पिच पर आने के लिए थोड़ा रसूले पाक के कदमों की धमक महसूस होती है। मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। मदीने की हवा एक रोज मुझको छू के क्या गुजरी, अभी तक रूह के अंदर महक महसूस होती है। आइए नाते नबी की कश्ती पर आप हजरात को बैठाता हूँ और उस कश्ती का ड्राइवर जनाब सादुल्ला आता अररियावी को बनाता हूँ और उस शाक़े नबी की कश्ती पर सीधे सीधे भारत की नगरी से आपको मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा का दीदार तसव्वुरात और तख़य्युलात को दुनिया में कराने के लिए उनको मैं 4 मिसरे से आवाज़ दे रहा हूँ। कितने लोग हैं जो मदीना जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। है क्या मदीना का नज़ारा है। लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए। याद नहीं क्या याद रहा, क्या भूल गए। लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा, क्या भूल गए। उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, अमा चांद तारे आए तो रास्ता भूल गए। उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, अमा चांद तारे आए तो रास्ता भूल गए। 4 मिसरे से मैं जनाब सादुल्ला अता जो आपके महबूब व मतलूब हर दिल अजीज़ हैं और मेरे दिल के करीब हैं, मैं 4 मिसरे से उनका इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग थोड़ा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। खुदा के शुक्र से, खुदा के शुक्र से इज़्ज़त मिली नाते सुनाने की, खुदा के शुक्र से इज़्ज़त मिली नाते सुनाने की। मुअज़्ज़ज़ हूँ मैं, ये अब राय है ज़माने की। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। खुदा के शुक्र से इज़्ज़त मिली नाते सुनाने की, मुअज़्ज़ज़ हूँ मैं, ये अब राय है ज़माने की। कनाअत ये कि आदत एक मुट्ठी जो मंगाने की, सखावत ये कि भर दी झोलियाँ सारे ज़माने की। लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीनों से लगा लेंगे, मेरे आका को आदत ही नहीं अमा ठोकर लगाने की। रात अभी बाकी है, हर बात अभी बाकी है, दिल थाम कर बैठ जाने जिगर, आखिरी मुलाकात अभी बाकी है। जनाब सादुल्ला ता माइक पर। आइए माशाअल्लाह हमारे आपके माशाअल्लाह नक़ीब हिंदुस्तान आली जनाब तनवीर ज़की साहब माशाअल्लाह, यूँ समझिए जिस जलसे में तनवीर भाई अगर रह जाते हैं कामयाबी की ज़मानत मिल जाती है उस प्रोग्राम को। यकीन मानिए, मैं रियल बता रहा हूँ। मैं किसी का मैं झूठी तारीफ़ नहीं करता हूँ, यकीन जानिए। और माशाअल्लाह बड़ी तारीफ तो लोग दामाद के नहीं करते। क्या कहने, वाह लाजवाब बात आप बोले, इसलिए तो आप बोलते अरे मेरा घर है मुरवल्ला तरफ के, बोलो सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं एक कलाम लिखा हूँ तनवीर भाई, लेकिन आप वो नहीं सुने हैं, मैं सुनाता हूँ। हालांकि टपरा वाले सुन चुके हैं। मैं जितने भी आए हैं वहाँ से, आपके इलाके से, मुरबल्ला से, मैं उन सबको सुनाने की कोशिश करता हूं। और बिल्कुल नया कलाम है और माशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। कल इंशाल्लाह यूट्यूब पे आप सब देख सकते हैं इस वीडियो को। इसलिए मैं ये कलाम पढ़ रहा हूं ताकि ये रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे जा सके। हालांकि मुकम्मल कलाम नहीं लिख पाया हूं, बहरहाल इंशाल्लाह किसी जलसे में इंशाल्लाह पढ़ूंगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। एक और माइक है, अच्छा ना। बहरहाल मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि सवारो अपने ईमान को अगर जन्नत में जाना है। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा तनवीर भाई। के सवारो अपने ईमान को अगर जन्नत में जाना है, सवारो सवारो अपने ईमान को अगर जन्नत में जाना
है। मोहब्बत कर मोहम्मद से अगर जन्नत में जाना है। मोहब्बत कर मोहम्मद से अगर जन्नत में जाना है। और हाजिर करता हूँ, सुनिए कि यही है आखिरी रास्ता, करो सुन्नत को अब जिंदा। यही है आखिरी रास्ता, करो सुन्नत को अब जिंदा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि यही है आखिरी रास्ता, करो सुन्नत को अब जिंदा। माशाल्लाह हमारे चचा जान इनाम से नवाजे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर। देख क्या बात है, वाह वाह लाजवाब भाई। देखिए माशाल्लाह एक नाज़िम माशाल्लाह देखिए एक शायर को इनाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। इसको मैं एलिमिनेशन करा करके मैं अपने बक्सा में रख लूँगा इंशाल्लाह। मेरे हाल मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि यही है आखिरी रास्ता, करो सुन्नत को अब जिंदा। यही है यही है आखिरी रास्ता, करो सुन्नत को अब जिंदा। करो माँ बाप की खिदमत अगर जन्नत में जाना है। करो माँ बाप के खिदमत अगर जन्नत में जाना है। देखिए माशाल्लाह बहुत सारे अहबाब माशाल्लाह इनाम से नवाजे, हालांकि नाम तो मैं उतना नहीं जानता हूँ। बहरहाल मैं दुआ देता हूँ अल्लाह पाक हर बला हर मुसीबत से बचाए। मैं हाजिर मुखिया जी माशाल्लाह वो भी इनाम से नवाजे। सियासतदान लोग अगर इनाम दे तो समझो भाई बेड़ा पार है। क्या बात है, वाह वाह। देखिए माशाल्लाह हमारे एक साधु जी हैं माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया, अल्लाह आपको हिदायत दे। उसमें भी मुखिया जी हलाल कमाई से दिए 50 रुपये। क्या बात है, वाह अल्लाह कबूल फरमाए। बहरहाल मैं हाजिर करता हूँ, आपने कहा मुकर्रर, मैं हाजिर करता हूँ माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि करो कि यही है आखिरी रास्ता, करो सुन्नत को अब जिंदा। यही है आखिरी रास्ता, करो सुन्नत को अब जिंदा। यही है यही है आखिरी रास्ता, करो सुन्नत को अब जिंदा। करो माँ बाप की खिदमत अगर जन्नत में जाना है। करो माँ बाप के खिदमत अगर जन्नत में जाना है। और मुसलमानों के हवाले से हाजिर करता हूँ ये शेर तनवीर भाई, देखिएगा आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। कि मुसलमान होश में आओ, गुनाहों से करो तौबा। हल्का ट्रेबल आप बढ़ा दीजिए। कि मुसलमान होश में आओ, गुनाहों से करो तौबा। मुसलमान मुसलमान होश में आओ, गुनाहों से करो तौबा।
तौबा, चलो सुन्नत, चलो सुन्नत पे तुम हर दम, अगर जन्नत में जाना है, करो सुन्नत, चलो सुन्नत पे तुम हर दम, अगर जन्नत में जाना है। माशाल्लाह हमारी माँ बहनें भी माशाल्लाह इनाम से नवाज रही है, अंदर से माशाल्लाह भेज रही है। देखिए माशाल्लाह 50 रुपए से नवाजे हैं। वैसे भी आपका हाली रिश्तेदार है। क्या बात है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा, और उलमाए किराम के हवाले से हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। तनवीर बहुत मुश्किल से कलाम लिखा हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ये उलमा और अइम्मा की करो इज़्ज़त सुनो लोगों, ये उलमा और अइम्मा की करो इज़्ज़त सुनो लोगों, ये उलमा और ये उलमा और अइम्मा की करो इज़्ज़त सुनो लोगों, ये जब रूठे, ये जब रूठे समझ लेना खुदा नाराज है तुमसे, ये जब रूठे समझ लेना खुदा नाराज है तुमसे। और एक और शेर है, आज इमामों को सताया जाता है, इमामों को हकीर नज़र से देखी जाती है। मैं हाजिर करता हूँ, उनके हवाले से हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। आपने उछाला है, वाह, और भी उछाला है इंशाअल्लाह। साहब कह रहे थे 3 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह उन पे भी लिखना बाकी है, हालांकि मुकम्मल कलाम नहीं हुआ, इंशाअल्लाह मैं लिखूंगा। मैं हाजिर करता हूँ, देखिए कि इमामों को सताना छोड़ दो अल्लाह के बंदे। हमारे माशाअल्लाह इमाम साहब अरसदुल्ला साहब माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, अभी माशाअल्लाह इनका सीना चौड़ा हो गया होगा मेरी ये शेर सुन करके। बहरहाल इमाम साहब ये भी है माशाअल्लाह, देखिए मुस्कुरा रहे हैं माशाअल्लाह। तनख्वाह बढ़ने के बाद जरूर जलसा करेंगे। अच्छा माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि इमामों को सताना छोड़ दो अल्लाह के बंदे, इमामों को इमामों को सताना छोड़ दो अल्लाह के बंदे, नहीं तो होगा नाज़िल फिर कहर अल्लाह के बंदे, नहीं तो होगा नाज़िल फिर कहर अल्लाह के बंदे। अब आइए मैं यहाँ से चंद शेर और हाजिर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि ज़माने भर का हर मंज़र सुहाना भूल जाओगे। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ज़माने भर का हर मंज़र सुहाना भूल जाओगे, ज़माने भर का हर मंज़र सुहाना भूल जाओगे, ज़माने भर का ज़माने भर का हर मंज़र सुहाना भूल जाओगे, मदीना जाओगे तो जाके आना भूल जाओगे, मदीना जाओगे तो जाके आना भूल जाओगे, कि ज़माने भर का हर मंज़र सुहाना भूल जाओगे, मदीना जाओगे तो जाके आना भूल जाओगे। और कुरान को अपनी जहन में रख के तनवीर भाई हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ज़माने भर का हर मंज़र सुहाना भूल जाओगे, मदीना जाओगे तो जाके आना भूल जाओगे,
अगर तुम जान लो अगर तुम जान लो ऐ मोमिन कुरान की अजमत को, तो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना भूल जाओगे, तो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना भूल जाओगे। और मुकम्मल कलाम से पहले मैं एक शेर और हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें। बहुत अच्छे कि आता जाऊँ एक दिन शहरे तैबा की गलियों में, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि आता जाऊँ एक दिन शहरे तैबा की गलियों में, आता जाऊँ एक दिन शहरे तैबा की गलियों में, आता जाऊँ आता जाऊँ एक दिन शहरे तैबा की गलियों में, पलट कर वापस न आऊँ शहरे तैबा की गलियों से, पलट कर वापस न आऊँ शहरे तैबा की गलियों से। और आखिरी चार मिसरे हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें। कि साहबा के ज़रा नक्शे कदम पे चल के तो देखो, कि साहबा के ज़रा नक्शे कदम पे चल के तो देखो, जो तुम जन्नत की ख्वाहिश हो खुदा की बंदगी कर लो। अगर तुम चाहते अगर तुम चाहते हो सरफराजी ऐ मुसलमानों, रसूल अल्लाह की सुन्नत पे अपनी ज़िंदगी कर लो, रसूल अल्लाह की सुन्नत पे अपनी ज़िंदगी कर लो। कि ज़माने भर का हर मंज़र सुहाना भूल जाओगे, मदीना जाओगे तो जाके आना भूल जाओगे। अस्सलाम पर मदीना जाओगे तो जाकर आना भूल जाओगे, नाते सरकार सुनोगे तो रात का खाना भूल जाओगे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये भी इसमें माशाल्लाह ये बाहर लाए तो बड़ा अच्छा होगा, ये शेर इसमें जोड़िए, ऐड कीजिए। देखिए अब तनवीर ज़की गर्म हो चुका है, और आप जानते हैं जो आदमी धीरे धीरे गर्म हो उसको फिर ठंडा होने में देर लगता है। अभी कुछ लोग हमको सादुल्ला आता साहब कान में धीरे से उधर बाइक साइड में कह रहे थे कि मौलाना तनवीर ज़की साहब आज आपका इम्तिहान लिया जा रहा है टपरा पर। तो मैंने कहा कैसे? कहा कि ये मेरा बपोती इलाका है, यहाँ मेरे दादा की नगरी भी है और नानिहाल की भी नगरी है। अब आप तो विदेशी हैं, आप दूसरे देश से आए, परदेश से, मुरवल्ला। आप बहुत यूट्यूब पर उछल के बोलते हैं मेरा घर है मुरवल्ला, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तो आज आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और देखा जाएगा कि आपके छाती में कितना टावर और पावर है। मैंने इससे कहा कि देखो टावर पावर की बात मत करो, आदमी में नाटा, लोहे में टाटा, चप्पल में बाटा बड़ा मजबूत होता है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि भाई ये बात तो बहुत हकीकत है, लेकिन टपरा वाले अब तक सुने नहीं हैं, इसलिए आपका इंटरव्यू लेंगे कि कितना दम और खम है। मैंने कहा कि देखने के एतबार से तो मैं बहुत हल्का फुल्का हूँ, लेकिन आवाज़ के एतबार से इतना भयानक अल्लाह ने मुझे बनाया है कि ट्रक या ट्रेन भी रुक सकती है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। सना खाने पैगंबर हूँ टपरा वालों। अगर अच्छा लगे तो कुछ आने जाने का मौसम सुहाना बना देना, अगर नहीं है घर बगल में जाके पर्स वर्स ले आओ इंशाअल्लाह। हाँ, उससे भी ना हो तो माशाल्लाह पेटीएम का ज़माना चल रहा है, फ़ोन पे वहीं से स्कैन मार दो। मचल के बोले सुभान अल्लाह। सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। सना खाने, ये भाई आप तो नोट गिनने के फिक्र में है? अपनी दुकान चल गई तो बहुत वाह रे वाह, दूसरे की दुकान ठप हो जाए, वाह क्या अंदाज है। देखो भाई माशाल्लाह क्या अंदाज है, पूरी दुनिया अपनी फिक्र में। इनकी दुकान चल गई तो देखिए कैसे माशाल्लाह नोट उस वक्त से गिन रहा है। मैं तो उस वक्त से टेंशन में कि मेरा क्या हाल होगा।
जितना भी था लोगों का, ये तो पहले ही मुखिया सरपंच की तरह पहले ही चूस लिया है। जिस तरह लोग सरपंच साहब के सामने जाके हाथ जोड़ देते, सरपंच साहब अब नहीं लड़ेंगे, अब नहीं लड़ेंगे, तो सरपंच साहब कहता कब लड़ोगे? कहा कि जब लड़ना था लड़ लिए, जो भी बचा खुचा था आप तो चूस लिए मुखिया सरपंच मिलके, अब नहीं लड़ेंगे। तो कहता जाओ यहाँ से, उल्टे पैदल घूमो यहाँ से, वरना ऐसा हान के लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी तुम्हारा बेल नहीं होगा। तो मैं तो उस वक्त से टेंशन हूँ कि मेरा क्या हाल होगा, जो कुछ था इधर ट्रांसफ़र कर लिया। देखिए मूड बनाइए, 4 मिसरे में पढ़ दूँ, थोड़ा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। देखिए जब जलसा वलसा नहीं होता है तो हम लोग किसी मैं खाना में बैठकर नहीं, बल्कि अपने घर के दरीचे में बैठकर बाल बच्चों को बैठाता और उसी जगह जलसा कर लेता हूँ। मैं रात में था और कल मेरा प्रोग्राम होना है, आप ये घर वाले भी जानते। मैंने ये तारीख जो थे 7 तारीख होनी थी शादी, लेकिन 6 तारीख मैंने रखवाया इसलिए कि मुझे भागलपुर का कल प्रोग्राम वहाँ अटेंड करना है। तो हम लोग जो जलसा किसी भी जगह बैठ के कर सकते हैं, एयरपोर्ट में बैठ जाए तो जलसा हो सकता है, हाँ चलते चलते भी हम लोग जलसा कर सकते हैं, इसलिए कि अप टू डेट सीना है। क्या है ये सीना? ये सीना में अल्लाह ने वो पावर बनाया कि 30 पारे ज़बानी याद करके सुना सकता हूँ। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। किसी को अपने बाप दादा, छड़दादा, लकड़दादा, फकड़दादा, हकड़दादा का भी नाम याद नहीं होगा, लेकिन अलिफ से लेके या तक और बिस्मिल्लाह से लेकर फातिहा तक और फातिहा से लेकर वन्नास तक 300 पारे अगर किसी को याद है तो ये हाफिज कुरान है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सना खाने पैगंबर हूँ। टपरा वालों, तुमने खून को गर्म कर दिया है और मैं उस वक्त से और भी परेशान हो रहा हूँ कि टपरा वाले क्या हमारा हाल कर देगा। अब तो हम लोग उसी वक्त से वहाँ से प्लानिंग बना के आए थे कि नाश्ता वाश्ता भी नहीं करना, डायरेक्ट कोरमा बिरयानी खाएंगे और गाड़ी पे बैठकर फिर रवाना। लेकिन आप लोगों ने पहले ही मीटिंग कर लिया कि उसको खाना फजर के बाद सहरी खिलाएंगे और कल रोज़ा रखवाएंगे। मतलब बोले सुभान अल्लाह। सना खाने पैगंबर हूँ, सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मदीने का कबूतर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। सना खाने पैगंबर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मदीने का कबूतर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। नबी की नात गोई की सआदत हो गई हासिल, मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। नबी की नात गोई की सआदत हो गई हासिल, नबी की नात गोई की सआदत हो गई हासिल, मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मुझे हल्के मत लेना। मुजाहिद हूँ, तमन्ना है जिहाद फी सबीलिल्लाह, मैं खुद में एक लश्कर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। मुजाहिद हूँ, तमन्ना है जिहाद फी सबीलिल्लाह, मैं खुद में एक लश्कर हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। 4 मिसरे पढ़ दूँ, थोड़ा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, कल एक जगह सफ़र हो रहा था, ऐसा शेर मैं पढ़ रहा हूँ कि अभी ताज़ा ताज़ा भाप निकल के आएगा। जिस तरह कोरमा बिरयानी में भाप आता है, भाप के सदक़े में लोग खाना खा लेते हैं, तो ताज़ा शेर अब तक आप लोगों का कान भी न सुना होगा और टपरा वाले तो सुनना तो दरकिनार, उसके खुशबू तक नहीं सूंघे होंगे। वो शेर में पढ़ने की तरफ रवा दवा हो रहा हूँ। देखे कि वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात तो अब भी है, राब्ता कम है। वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात अब भी है, राब्ता कम है। तुम इस खामोश तबीयत पे तंज मत करना, वो सोचता बहुत है और बोलता कम है। तुम उस खामोश तबीयत पे, ये मुखिया जी की तरफ इशारा है लेकिन माशाल्लाह उनकी तरफ इशारा हो रहा था। शेर सुनने वाले समझने वाले समझ रहे किधर जा रहा है। हाँ, तालु वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है। एक मरतबा मुरवल्ला झांका तो देखिए पूरे मुरवल्ले वाले को बुला लिया। अल्लाह की पनाह दोबारा ये न झांके उधर, वरना पूरे मुरवल्ला को यहाँ बसा लेगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये काबिलियत मुखिया जी के अंदर है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को सलामत रखे। मैं ये ट्रिक इसलिए अपना रहा हूँ ताकि आप लोग हंसते रहे कि वो मैं ये शेर पढ़ा था, वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात
अब भी है, राब्ता कम है, तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना, वो सोचता बहुत है और बोलता कम है। और आखिरी ये शेर बड़ा अच्छा आ रहा है, हाँ, वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात अब भी है, राब्ता कम है, तुम उस खामोश तबीयत पे तंज मत करना, वो सोचता बहुत है और बोलता कम है। बिला सबब ही मियाँ तुम उदास क्यों रहते हो, बिला सबब ही मियाँ तुम उदास क्यों रहते हो, तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है। बिला सबब ही मियाँ तुम उदास क्यों रहते हो, तुम्हारे घर से तो मस्जिद का फासला कम है। और जहाँ चाहता है, हाँ, दिल चाहता है कि अपने बच्चों की खातिर जान दे दें, मगर इस गरीब की जान का मुआवजा कम है, मगर इस गरीब की जान का मुआवजा कम है। आइए इस शेर पर मैं अपनी बात ख़त्म करूं कि वो अपने घर के दरीचों से, माशाल्लाह देखिए इसी का इंतज़ार था मुझे, हाँ, इसी के लिए मैं इतना रिपीट लगा रहा हूँ। चलिए ये आ गया है तो अब मैं दूसरा शेर पढ़ूंगा। टपरा वाले भी बड़ा होशियार है कि रिपीट जो बार बार कर रहे हैं कुछ ले दे के ही मौलाना जाएंगे। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मुझसे मिलकर, अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। शेर का मज़ा ले लो यार, फिर ये दोबारा ये मौका मिले कि न मिले। आप लोग तो समझ गए कि तनवीर ज़की आया है, अगर तनवीर ज़की को लाना होगा तारीख़ लेनी पड़ेगी, 10-20 हज़ार रुपये भेजने पड़ेंगे। आज तो माशाल्लाह मुफ्त में ये मुर्गा मिल गया है, चलो कोरमा बिरयानी बना ही दें। हाँ, वो अपने माशाल्लाह वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है। देखे एक शेर कि मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं। सादुल्लाह सुनना, ये शेर बिल्कुल ताज़ा शेर है, भाप आ रहा है इससे, हाँ बिल्कुल ताज़ा माशाल्लाह। इसकी खुशबू से आप मुअत्तर हो जाओगे तो इंशाअल्लाह शेर व शायरी में अंगड़ाई लेके और मस्त मह होके पढ़ोगे कि मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं, मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं, शहर के लोग हमें देख के काले पड़ जाएं। मुझसे मिलकर तेरे चेहरे पे उजाले पड़ जाएं, शहर के लोग हमें देख के काले पड़ जाएं। मैं रहूं चुप, मैं रहूं चुप तो सभी चीख पड़े वहशत से, मैं रहूं चुप तो सभी चीख पड़े वहशत से। मैं अगर बात करूं होठों पे ताले पड़ जाएं, मैं अगर बात करूं होठों पे ताले पड़ जाएं। बदल गए मेरे मौसम तो यार अब आए, बदल गए मेरे मौसम तो यार अब आए, गमों ने चाट लिया गम गुसार अब आए। ये वक्त इस तरह तो रोने का नहीं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे सौगवार अब आए। आखिरी बात हो रही है इंशाअल्लाह, इसके बाद थोड़ी देर के बाद निकाह का रस्म इजरा होगा, अक़्द मसनून होगा इंशाअल्लाह, और ये मजलिस के इख्तिताम। दोबारा इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो फिर तनवीर ज़की बिल्कुल पिच पर हीटर बल्लेबाज बनकर इंशाअल्लाह आपके यहाँ अच्छे से अच्छे रन बटोरने की कोशिश करेगा, इसलिए कि वो मेयार अलग होता है। मैं तो घबरा गया कि भाई रिश्तेदारों के यहाँ आया हूँ, मैं क्या पढ़ूँ क्या बोलूँ, लेकिन सादुल्लाह ने कहा कि आज आपका इंटरव्यू है, अगर आपको अपनी इज़्ज़त बचानी है तो कुछ बोल दीजिए, वरना मुरवल्ला का नाम जो धमाका खेज़ अंदाज में आप बोलते हैं मलिया मेट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई अपने शहर और अपनी मिट्टी की मोहब्बत अब मेरे दिल में है, हाँ, मेरा सपना मेरी ख्वाहिश मेरा अनवान तुझसे है, मेरा हर शेर हर नगमा हर एक अनवान तुझसे है, तरक्की में मेरी शामिल है सबके प्यार का जज्बा, ए मेरे शहर की मिट्टी मेरी पहचान तुझसे है। माशाल्लाह, ये देखिए ये बच्ची 10 रुपये ला के दिया है तो मुझे एक शेर याद आ गया, पढ़ दूँ? थोड़ा धीरे से बोले सुभान अल्लाह। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ए मोबाइल वाले यार बंद करो, क्या वीडियो बना रहे हो, लोग भी देखेगा तो क्या कहेगा कि मौलाना तनवीर ज़की कहाँ चले गए। टपरा वाले कितने कंजूस मक्खी चूस थे कि एक मिलाद में तनवीर ज़की को बुला के सुन लिया यार। हाँ, 4 मिसरे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुने, इस वक्त आपने देखा होगा कि मदरसे की चेकिंग हुई कि नहीं हुई? अरे भाई, मदरसे की चेकिंग हुई, NRC की भी चेकिंग हो रही है, मुसलमानों के कागजात चेकिंग हो रहे हैं। अब मुसलमान तो छोड़िए, अब इसमें हिंदू भाई भी फंस रहे हैं। हाँ, जब बारी आएगी तो सबकी बारी आएगी। घर में अगर आग लगेगी, बगल में हिंदू का घर है, मुसलमान आग नहीं देखती कि हिंदू का घर है कि मुसलमान, लपेट में सबको लिए चलता है। परसों हमारे गांव में आग लगी, यकीन जानिए, जो इंटरनेट पर बैठकर
जो भाषण दे के ये कुत्ते कमीने, ये पैसे के पुजारी नेता आग लगाते उसके मुंह पर तमाचा है। जब उस पड़ोसी हिंदू भाई के घर में आग लगी थी, खुदा की कसम वहाँ पर 15 घर मुसलमान थे। आप कभी आए और सबसे पहले आग की लपेट को बिल्कुल पानी से निस्त नाबूद करने वाला शख्स ये तनवीर ज़की है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आप मेरे गांव के हिंदू भाई से जाके पूछे कौन शख्स था जो सबसे पहले आग बुझाने के लिए आया। खुदा की कसम मुझे आग की परवाह नहीं थी, बिल्कुल पानी को बाल्टी में और डोल में लेकर मैं आग पर छलांग लगाता था। ये हिम्मत और जुर्रत सिर्फ वहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, बल्कि इंसानियत की बात थी कि ये हमारे मजहबी तकाजा है कि हम हर इंसान से मोहब्बत करें। लेकिन कुछ लोग सियासत के नफरतबाज लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करते। 4 मिस्र में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। माजिद नवाज दियोबंदी साहब का ये शेर है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो मैं हिंदू मुसलमान भाइयों को अवेयर करूंगा, जागरूक करूंगा कि तमाम लोग इत्तिहाद और अमन और शांति के साथ, मोहब्बत के साथ रहना है। मैंने चरण सिंह का एक शेर पढ़ा जो पंजाबी शायर हैं कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी चला दो निकाह के बाद खामोश रहें, थोड़ा मजलिस का थोड़ा अदब करें।